मेंस्ट्रुअल लीव या यूं कहें पीरियड लीव पर हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। लेकिन क्यों? देखिए, इस दुनिया में और भारत में कामकाजी महिलाएं करोड़ों हैं और आगे आने वाले समय में भी रहेंगी। और उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच है पीरियड या यूं कहें मेंस्ट्रुअल। तो अब ऐसे में बात ये आती है, या जिसे मासिक धर्म कहते हैं, उस बात से नजर नहीं फेरी जा सकती है। और ये बात हमेशा से उठती रही कि उनके लिए जरूरत है छुट्टियों की, और जिसे कहा जाता है पीरियड लीव। अब इसको लेकर के हाईकोर्ट ने क्या कहा है, और एक नहीं एक से ज्यादा हाईकोर्ट ने कह दिया है, और केंद्र सरकार की तरफ भी इशारा किया है कि उन्हें इस पर कुछ सोचना चाहिए। चलिए सारी बात को समझते हैं। तो सबसे पहली बात यह आती है कि खबर कहां से है, किस हाईकोर्ट की है। तो यह है केरल हाईकोर्ट की। केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को क्या निर्देश दिया कि वहां पर केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की जो महिला कंडक्टर हैं उनके लिए पेड मेंस्ट्रुअल लीव पर 3 महीने में फैसला लिया जाए। अब मामला क्या है, देखिए, राज्य सड़क परिवहन में जो महिला कंडक्टर होती हैं गाड़ियों में, उन गाड़ियों में जो महिला कंडक्टर हैं उनमें से 3 कंडक्टर और एक फोरम फॉर जस्टिस संगठन, इसने हाई कोर्ट में अपील की मेंस्ट्रुअल लीव के लिए। अब इस पर अपील पर फैसला जल्दी से जल्दी नहीं आ पा रहा था या समय लग रहा था, तो एक समय दे दिया कि 3 महीने में सरकार इस पे कुछ आगे बढ़े। अब इसमें हर महीने इन्होंने तो की थी 2 दिन की पेड लीव की बात। अब पेड लीव को लेकर के जब ये बात आती है तो आप देखें कि हमारे देश में पीरियड लीव को लेकर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं दिखाई देती है। कुछ राज्यों ने किया है शुरू, जैसे बिहार की बात करें, वो पहला राज्य था जिसने शुरू किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें, इस वक्त आप जिस प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं, दृष्टि आईएएस, यहां पर भी महिलाओं के लिए यह सुविधा है। जो भी कामकाजी महिलाएं हैं उन्हें पीरियड लीव मिलती है, हर महीने मिलती है। लेकिन देश के स्तर पर अभी ऐसा नहीं हो पाया है, पूरे सभी राज्यों के स्तर पर ऐसा नहीं हो पाया है। अब यहां पे मद्रास हाई कोर्ट भी दूसरी तरफ देखिए, दूसरा हाई कोर्ट है, उसने कह दिया कि 28 जुलाई को कि तमिलनाडु सरकार को महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी पर अंतरिम रिपोर्ट देने को कहा है। अब यहां पे फिर से देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि अभी कुछ राज्यों में दिया तो गया है, लेकिन चीजें बहुत फैली हुई हैं। लगभग 4-5 राज्य हैं, कहीं पर सरकारी कर्मचारियों को दे दिया है, कहीं पे किसी खास विभाग को दे दिया है, कहीं पे सिर्फ कोर्ट तक मामला सीमित है। इस प्रकार से मामला बहुत अलग अलग तरह से, एक राष्ट्रीय स्तर पर तो अभी कुछ नहीं है। तो अब इसमें हमें बहुत कुछ समझना है कि एग्जैक्टली ये चर्चा में होने की वजह यही है कि एक से ज्यादा राज्यों में चर्चा जब चल रही है और राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रभाव या हम कहें अभाव है, तो यह मुद्दा जो है अपने आप में नीति निर्वात का हो जाता है, यानी कि इसमें अभी कुछ है ही नहीं। और उसके बाद न्यायिक दृष्टिकोण में भी एक्चुअली एक बदलाव आया है। आज से कुछ साल पहले तक न्यायपालिका ने कहा था कि देखिए ऐसा है, ये जो है इस पर फैसला सरकार लेगी, यानी कि इस पर इनकी तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला कभी नहीं दिया गया फेवर में। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदली और हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो 2026 में मेंस्ट्रुअल हेल्थ को आर्टिकल 21 का अभिन्न हिस्सा मान लिया, यानी कि मौलिक अधिकार। तो ये अपने आप में एक फेवर में जाने वाली बात होती है। अब यहां पे बात है कि इस पीरियड के दौरान महिलाओं की जो सबसे बड़ी समस्याएं रहती हैं, खासकर की डिस्मोनेरिया। अब इसमें पेट दर्द, कमर में तेज दर्द, ऐंठन महिलाओं में इतना गंभीर होता है कि रोजमर्रा के काम मुश्किल हो जाते हैं। थकान और कमजोरी, खून की कमी, आयरन, हर किसी में परिस्थितियां अलग होती हैं, सबको सेम लेवल पे नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों में समस्या रहती है। माइग्रेन हो जाता है, सिरदर्द हो जाता है, मूड में बदलाव, चिड़चिड़ापन, और इसके अलावा कुछ मामलों में तो गंभीर स्थितियां भी रहती हैं। तो ये रोजमर्रा का काम प्रभावित होता है, प्रोडक्टिविटी भी इसमें प्रभावित होती है, जिस प्रोडक्टिविटी के साथ बाकी दिनों में वर्क होता है। तो यहां पर भारत में राज्यवार जो कुछ पॉलिसी है, हम कुछ राज्यों में देखें तो बिहार में महिला सरकारी कर्मचारियों को 2 दिन के लिए मिलती है, हर महीने मिलती है। लेकिन यहां पे देखिए साल में कितने हो गए, 24। ठीक है, एक बड़ी राहत है, लेकिन सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को। राज्य में सरकारी कर्मचारी बनाम प्राइवेट कर्मचारी करें तो प्राइवेट तो ज्यादा ही होंगे। फिर दूसरी तरफ ओडिशा में देखें तो 55 वर्ष तक की महिला कर्मचारियों को 1 दिन प्रति माह, यानी कि साल में 12। यहां पर भी तो बाकी राज्यों की तुलना में कुछ तो है। फिर कर्नाटक में 2025 में नवीनतम सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों में 1 दिन प्रति माह पेड लीव। तो ये कर्नाटक में स्थिति सरकारी और निजी दोनों स्तर पर है। फिर केरल में उच्च शिक्षा छात्रों के लिए, अब देखिए यहां सिर्फ नौकरी तक की बात नहीं है, यहां उच्च शिक्षा की बात है। वहां पे 3 दिन प्रति माह उपस्थिति सीमा 75% से घटाकर के 73% करा गया है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा दिन लीव पे रहेंगी। और उसके बाद सिक्किम में सिर्फ हाई कोर्ट तक, तो ये यानी कि सिर्फ एक खास जगह तक ही सीमित है। वहां की महिला कर्मचारियों के लिए 2-3 दिन रहेगा लगभग प्रति माह, यानी कि पूरे राज्य में नहीं है, और पूरे राज्य के ना तो सरकारी ना तो प्राइवेट।
अब यहां पर राष्ट्रीय कानून की कोशिशों को देखा जाए तो कई बार प्राइवेट मेंबर बिल लाए गए हैं संसद में। प्राइवेट मेंबर बिल एक होता है सरकार पहल करती है, दूसरा होता है प्राइवेट मेंबर बिल वो मेंबर ही अपनी तरफ से लेके आता है। तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल बेनिफिट बिल आया था 2017 में, 2022 में पुनः आया गया लेकिन पेश नहीं हुआ। 2018 में शशि थरूर उन्होंने लाया महिला यौन परिणय में मासिक धर्म अधिकार विधेयक, वो नहीं हुआ। 2022 में हेबी ईडन कांग्रेस सरकार द्वारा लाया गया था, यहां पे भी 3 दिन प्रति माह पेड लीव की बात कही गई थी लेकिन ऐसा नहीं, बिल पास नहीं हुए। अब कोर्ट ने अब तक क्या कहा है इस पे देखिए, मैंने बोला कि बदलाव हुआ था एक बहुत बड़ा 2023 में देखिए और 2026 में अगर आप देखें तो शैलेंद्र मणि त्रिपाठी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि राष्ट्रीय मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी बनाने का निर्देश देने से इंकार किया और कहा कि सार्वजनिक नीति का विषय है। और जो याचिकाकर्ता थे उन्हें बोल दिया कि आप महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास जाइए, वहां पर अपनी बात रखिए। कोर्ट ने सुझाया कि फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट और बेहतर हाइजीन एक्सेस ज्यादा व्यवहारिक उपाय हो सकते हैं, यानी कि उन्होंने कहा आप हाइजीन के लिए प्रयास कीजिए और जो फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट कर दीजिए, जैसे कि कोई सुविधा वर्क फ्रॉम होम की एक उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं दे दीजिए, लेकिन यहां पर लीव को लेकर के उन्होंने कोई बात नहीं की। लेकिन 2026 में क्या हुआ डॉक्टर जया ठाकुर बनाम में, वहां पे तो इसको फंडामेंटल राइट में ले आए कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ को आर्टिकल 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार बना दिया। तो यहां पे अब ये मौलिक अधिकार का हिस्सा हुआ, तो यानी कि चीजें आगे अब बढ़ने की ओर दिख रही हैं। और भारत तो आगे बढ़ रहा है लेकिन कई देश हैं जो आगे बढ़ चुके हैं। जापान 1947 से बिना कारण बताए लीव ले सकता है महिला कर्मचारी, वो इसी के संदर्भ में। इंडोनेशिया में भी उस पहले 2 दिन लीव हुआ, फिर उसके बाद कहीं कहीं पे इंडोनेशिया में कम है कहीं ज्यादा है लेकिन है। फिर दक्षिण कोरिया में महीने में 1 दिन है, वियतनाम में रोज 30 मिनट का ब्रेक प्लस 3 दिन प्रति माह मिलता है, और उसके बाद ताइवान में आधे वेतन पर 1 दिन प्रति माह 3 दिन प्रति वर्ष। और उसके अलावा स्पेन में पहला यूरोपीय देश बना था तो जिसने 2023 में 3 से 5 दिन तक की पेड लीव दे दी थी। पेड लीव तो हर किसी को मिल जाएगी, लीव तो ज्यादा से ज्यादा मिल जाएगी, लेकिन दिक्कत यह है ना पेड लीव चाहिए यानी कि उसके पैसे भी मिले। अधिकार इसी बात को लेकर के मांगा जा रहा है। अब आगे की बात आती है, सारी बातों में देखें तो ये मामला उलझा कहां है। हम देखते हैं देश के स्तर पर कहीं कुछ राज्य में है तो सिर्फ सरकारी तक है, कहीं कुछ निजी संस्थानों के ऊपर तो छोड़ दिया गया कि वो अपनी स्वेच्छा से करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के लिए बोला कि दृष्टि आईएएस संस्थान में जितनी महिला कर्मचारी हैं उन सब के लिए हर महीने पेड लीव उपलब्ध है, पीरियड लीव। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट में पहले इसे नीति का विषय कहकर टाला जा चुका है, पर 2026 के फैसले ने मौलिक अधिकार को जब जोड़ दिया तो इसके बाद अब चीजें बदलती हुई दिखाई देती हैं। आने वाले समय में हम देखेंगे कि जो आज की डेट में एक रूपता में कमी है असंगठित क्षेत्र की महिलाएं हैं, वहां पे कार्यबल में ये एक अनिवार्य पॉलिसी के रूप में आएगा, लेकिन शायद समय लगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ चिंता भी जाहिर की है। एक चिंता मैं ये भी कहूं, जैसे मान लीजिए कि जब पेड लीव आ जाएगी, यानी कि मान लीजिए मिनिमम 1 दिन की भी पेड लीव आती है तो साल में 12, अब साल में जब 12 आती है तो जो एम्प्लॉयर है उसको ये लगता है कि इसकी जगह फिर मैं मेल पर्सन को ही अपने यहां हायर कर लूं। निजी संस्थानों की मैं बात करूं, मान लीजिए कि सार्वजनिक में तो आप ऐसा है सरकारी संस्थानों में कि एग्जाम देके क्लियर करके पहुंच रहे हैं, लेकिन निजी में तो अलग किस्म से सिलेक्शन है, तो फिर वहां पे दिक्कत होगी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो वर्क फोर्स है उसमें महिलाओं की भागीदारी को ही कम कराने की कोशिशें शुरू हो जाएं, ये एक चिंता की बात होगी। जैसे एक प्रकार से महिला कानूनों लेकर के ये चिंता जताई जाती है कि महिला कानूनों को लेकर के कुछ ऐसे मामले आए जिसकी वजह से एम्प्लॉयर महिलाओं को हायर नहीं करते हैं। ये चिंताएं हैं, ये कंसर्न है और कंसर्न को दूर किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहां पे कुल मिला के आगे की बात यह है कि अब न्यायिक दबाव सरकारों को ठोस नीति बनाने पर मजबूर करेगा। जब आर्टिकल 21 पे आ ही चुका है, सरकार ने दिशा निर्देश अभी हाई कोर्ट के स्तर पर दिया है, लेकिन मामला अभी राष्ट्रीय स्तर पर आ चुका है। अब आगे देखना है कि कितनी जल्दी औपचारिक नीतियां बनती हैं और इसके साथ ही राष्ट्रीय ढांचा कब तक में आता है, और साथ ही जो निजी संस्थान है, असंगठित क्षेत्र हैं, वहां पर अधिकार व्यवहारिक रूप से लागू हो पाता है या अभी और समय लगता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब आपसे एक सवाल है मेरा और एक जानकारी है। सवाल का जवाब पहले कमेंट करके बताइएगा कि पहला राज्य कौन सा था जिसने पीरियड लीव देने की शुरुआत की भारत में, और दूसरा कि आईएसजीएस फाउंडेशन की तैयारी यानी कि पूरी यूपीएससी की प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी आप अपने घर से कर सकते हैं। दिल्ली वाली क्लास, नोएडा वाली और करोल बाग वाली आपको कहां से मिलेगी? दृष्टि लर्निंग ऐप पे। तो ये पूरा कोर्स आपको प्रीलिम्स का बेसिक से एडवांस तक, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस सब कुछ रहता है,
400 प्लस क्लासेस मिलेंगी और जो नोट्स होते हैं क्लास के वो आपके घर पहुंचाए जाते हैं हार्ड कॉपी में। और प्रीलिम्स और मेंस का इसमें टेस्ट मिलता है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं, करंट अफेयर का पूरा मटेरियल मिलता है आपको 3 साल तक। यानी कि अगर आप 2028 को टारगेट कर रहे हैं, 29 को कर रहे हैं या 30 को कर रहे हैं टारगेट, तो अभी से आप लग जाइए, ये एक सही कोर्स आपके साथ देने वाला है। और अच्छी बात यह कि आप क्लासेस को जितनी बार चाहें उतनी बार देखें, 3 साल तक आप अनलिमिटेड टाइम्स रिवीजन कर सकते हैं। और इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक्स है, वहां पे चले आइए या फिर इस नंबर पे 8750187501 पे कॉल कर लीजिए। हमारी मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।